तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सभी लोग अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। आज की इस वीडियो में हम लोग पढ़ेंगे आनुवंशिकता एवं जैव विकास के चैप्टर का पार्ट 2। पार्ट 1 हम लोग पढ़ चुके हैं। अगर आप सभी लोग नहीं देखे हैं तो जाइए, आनुवंशिकता एवं जैव विकास के नाम से प्लेलिस्ट बना हुआ है, जाइए उसी में है, देख लीजिए। अगर आप सभी लोग उसको नहीं देखे हैं तो यह लेक्चर आप सभी को समझ में नहीं आएगा। ठीक, तो चलिए बिना देरी किए हुए इस वीडियो को शुरू करते हैं। देखिए, मेंडल कौन है? हम लोग थोड़ी बहुत इनके बारे में इनके बारे में थोड़ी बहुत जानकारी हम पहले लेक्चर में यानी कि पहले पार्ट में जाने थे। अब हम इनके बारे में पूरी डिटेल से अच्छी तरीके से जानते हैं। देखिए, मेंडल क्या है पहले जान लीजिए। मेंडल क्या थे ना? मेंडल आनुवंशिकी के जनक हैं। कौन है? आनुवंशिकता यानी आनुवंशिकी के जनक हैं, यानी कि आनुवंशिकी के पिता हैं। हम लोग इसको पिछली वीडियो में पढ़ चुके हैं कि जो मेंडल है वह कौन? आनुवंशिकी के जनक हैं। अब देखिए, अब क्या चीज, इनका नाम क्यों बायोलॉजी में आया? क्यों इनका नाम बायोलॉजी में आया तो देखते हैं। देखिए, इन्होंने ना क्या किया था? आनुवंशिकी का खोज किया था। यानी आनुवंशिकी का मतलब पीढ़ी दर पीढ़ी, यानी कि माता पिता के लक्षण उनके संतान में जाएंगे, उनके संतान के लक्षण उनके संतान में जाएंगे। यानी कि इसको बताने वाले कौन थे? मेंडल ही थे। तब हम मेंडल के क्या किए? मेंडल ने 3 नियम दिया था, यानी कि इन्होंने 3, लेकिन उनको उसको समझने से पहले, उन तीनों को समझने से पहले हम समझ लेते हैं कि मटर क्या चीज, इनमें इन्होंने सबसे बड़ी भूमिका मटर से निभाई। यानी सबसे मटर को ही इन्होंने अपने मतलब सफल होने का जरिया बनाया, मटर को ही जरिया बनाया। यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा मटर पर क्या करने लगे? एक्सपेरिमेंट करने लगे। अब मटर पर क्यों एक्सपेरिमेंट करने लगे? देखिए, मेंडल ने क्या किया? मेंडल कौन थे? मेंडल मटर पर क्या करने लगे? एक्सपेरिमेंट करने लगे। तब यानी कि हमको पता होगा, यानी आप सभी को पता है कि जो मतलब रहता है उनका ज़्यादा वैल्यू नहीं होता है, लेकिन जो चला जाता है उनका वैल्यू आ जाता है। देखिए, इसी तरह जब मेंडल क्या थे? जीवित थे, उनका क्या हुआ? उनका तिरस्कार हुआ। उनका जो यह क्या किए, जो यह मटर का सिद्धांत देते थे, इनके सिद्धांत को नहीं लिया जाता था। अन्य जो वैज्ञानिक थे उनको हटा देते थे। लेकिन इनके डेथ होने के 35 वर्ष बाद, कितने वर्ष बाद? 35 वर्ष बाद, 34 वर्ष, 35 नहीं, 34 वर्ष बाद क्या किया गया? इनके जो सिद्धांत को लिया गया। 34 वर्ष बाद इनके सिद्धांत को क्या किया गया? लिया गया। और 1900 ईस्वी में, कितने ईस्वी में? 1900 ईस्वी में क्या किया गया? 1900 ईस्वी में सभी वैज्ञानिक मिल करके उनके जो सिद्धांत थे उनको इकट्ठा किए और उनको लागू कर दिए। देखिए क्या किए? मेंडल कौन थे? आनुवंशिकी के जनक थे। फिर देखिए, मेंडल ने क्या किया? मटर को चुना और मटर पे ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेरिमेंट करने लगे। क्या करने लगे? एक्सपेरिमेंट करने लगे। और क्या हुआ कि मतलब जब मेंडल साहब जिंदा थे, तब उनके जो एक्सपेरिमेंट था, यानी कि जो सिद्धांत दिए थे, उनके सिद्धांत को नहीं लिया गया, जो उनके एक्सपेरिमेंट को नहीं लिया गया। और उनके डेथ के, उनके मतलब मरने के बाद, उनके 34 वर्ष बाद, मरने के 34 वर्ष बाद 1900 ईस्वी में सभी वैज्ञानिक मिल करके उनके सिद्धांत को सही किया, यानी सही बताया। अब यह सवाल उठता है कि उन्होंने मटर को ही क्यों चुना कि हम मटर के पौधे पर क्या करेंगे? अपने भविष्य को बनाएंगे, अपने मटर को ही हम आगे बढ़ाएंगे। देखिए, अगर मान लीजिए मटर जो है, क्या मटर से उन्होंने क्या पाया? उन्होंने पाया कि इनका जीवन काल कैसा होता है? छोटा होता है। कैसा होता है? छोटा होता है। अगर मान लीजिए इंसान पर वह करते, किस पर करते? अगर वह इंसान पर करते, वही उतने वर्ष के, वह भी उतने वर्ष का जो इंसान पे कर रहे हैं वह भी उतने वर्ष का, जब तक वह एक्सपेरिमेंट करते, जब तक उनका एक्सपेरिमेंट सफल होता, वह इंसान भी मर जाता और यह मेंडल साहब भी। इसीलिए उन्होंने क्या किया? मटर जो होता है, इसका क्या होता है? उम्र, इसका वर्ष क्या होता है? छोटा होता है। इसी कारण यानी कि मान लीजिए अगर मटर एक बार फेल हो गया, दूसरा फेल करेंगे, तीसरा
बार फेल हो गया, चौथे पर करेंगे, यानी कि करेंगे, क्यों करेंगे, इसका जो आयु होता है, मटर का जो आयु होता है छोटा होता है, इसीलिए इनको चुना। लेकिन यह कारण नहीं है। अब क्या कारण है मटर को चुनने के, देखिए एकदम ध्यान से सुनिएगा। अब इसको हम सुनेंगे, मटर के जो मेंडल थे उन्होंने मटर को ही क्यों चुना। मतलब जो कुत्ता होता है वह कुत्ते को क्यों नहीं चुना, फिर जो बकरी होती है उसको क्यों नहीं चुना, यानी कि मटर और अन्य सभी, तो गुलाब है, गुड़हल है, उन सभी को क्यों नहीं चुना। देखिए अब जो मतलब क्या हुआ, क्या अब उन्होंने मटर में जो गुण पाए उन सभी में नहीं था। अब कौन से गुण पाए, 7 जोड़ी लक्षण थे। कौन, कितने जोड़ी, 7 जोड़ी लक्षण थे। किसमें थे, मटर में 7 जोड़ी लक्षण थे। कौन कौन, अब हम देखते हैं, उनको अच्छी तरीके से समझते हैं। ठीक, अगले स्लाइड पर अच्छी तरीके से समझते हैं। अब देख लेते हैं मटर के पौधे में जो 7 लक्षण मेंडल ने चुना था वह कौन कौन है। देखिए पहला क्या है, तने की ऊंचाई, और दूसरा है फूल का रंग, तीसरा है फूल का स्थान, चौथा है फली का आकार और फली का रंग, बीज का आकार, बीज का रंग। ठीक है, इसको हम अच्छी तरीके से समझते हैं। अब देखिए इसमें दिया है लंबा बौना, क्या है इसमें दिया है, लंबा है और क्या है, बौना है। तब अब देखिए जो पहला है ना, यानी कि 2 पौधे को चुना था, एक लंबा पौधा था और एक पहले था, एक क्या था, एक लंबा पौधा, एक बौना पौधा, एक बैगनी पौधा, सफेद पौधा, अच्छी पौधा, सिरा पौधा, स्फीत यानी और क्या चीज, संकुचित पौधा, हरा पौधा, पीला, यानी कि अभी मतलब फली का आकार, जिस फली का आकार हरा होगा पीला होगा, यानी कि अलग अलग। अब एकदम ध्यान से सुनिएगा। अब क्या है, यानी कि इसमें देखिए उन्होंने या क्या है, कितनी जोड़ी हैं, 2 जोड़ी हैं, कितनी या पूरी कितनी है, 7 जोड़ी है, कितनी है, 7 जोड़ी, और एक को हम कहेंगे 1 जोड़ी। जैसे देखिए एक जोड़ी में क्या, लंबा और बौना, 1 जोड़ी हुआ, बैगनी सफेद 1 जोड़ी हुआ, यानी 2 जोड़ी, 3 जोड़ी, 4 जोड़ी, 5 जोड़ी, 6 जोड़ी, 7, यानी 7 जोड़ी पूरे हैं। ठीक, अब देखते हैं, यानी कि जो पहला वाला है यह क्या है, प्रभावी है। पहला वाला जो है यह क्या है, प्रभावी है, और दूसरा वाला जो है यह अप्रभावी है। क्या है, अप्रभावी है। ठीक, दूसरा वाला जो है अप्रभावी है। अब देखिए पहला वाला तो अप्रभावी है, यानी पहला वाला प्रभावी, दूसरा वाला अप्रभावी, यानी कि इसमें लंबा वाला क्या है, प्रभावी है, और बौना वाला अप्रभावी, बैगनी वाला प्रभावी, और सफेद वाला अप्रभावी, अच्छी वाला प्रभावी, सिरा वाला अप्रभावी। स्फीत मतलब यानी कि प्रभावी, संकुचित का मतलब अप्रभावी, यानी जो पहला वाला है अप्रभावी और जो लास्ट वाला है अप्रभावी। अब प्रभावी अप्रभावी का मतलब, अगर मान लीजिए कोई हट्टा कट्टा चौड़ा मोटा तगड़ा व्यक्ति है, उसके पीछे हम दुबले पतले छोटे से बच्चे को उसके पीछे खड़ा कर दें, तब क्या वह बच्चा हमको दिखेगा, कि प्रभावी वाला दिखेगा। ठीक है, हमको प्रभावी दिखेगा, यही है प्रभावी, यानी कि प्रभावी क्या करता है, अप्रभावी को ढक लेता है। क्या करता है, अप्रभावी को ढक लेता है। ठीक है, अब हम लोग इतना ही जानेंगे। अब फिर जान लीजिए हम लोग, यानी 3, पहले देखिए लंबा हो गया, बौना हो गया, सफ़ेद और बैगनी, अच्छी, सिरा, स्फीत, संकुचित, हरा, पीला, गोल, झुर्रीदार और पीला और हरा, यानी कि यह विशिष्ट लक्षण है कि 7 लक्षण यही हैं, लेकिन उनको जोड़ों में ये कर रहा है। ठीक है, अब हम देख लेते हैं, हम मतलब पढ़ेंगे थोड़े बहुत। पहले जान लीजिए हम किसको लेकर के पढ़ेंगे, यानी 1 जोड़ी लक्षण को अच्छी तरीके से समझेंगे। लंबा बौना, किसको, लंबे को हम कैपिटल टी से लिखते हैं, बौने को स्मॉल टी और स्मॉल टी से लिखते हैं, कैपिटल टी, स्मॉल टी और स्मॉल टी। ठीक, अब देखिए, अब इस क्लास को यहीं पर एंड करते हैं। अगर आप सभी को क्लास 10th का अब हम लोग अच्छी तरीके से इनके बारे में एकदम जानकारी प्रोवाइड, कैपिटल टी हम क्यों लिख दिए, स्मॉल टी क्यों लिख दिए, अब हम लोग अगली वीडियो में देखेंगे। ठीक, अगर आप सभी को क्लास 10th का मैथ पढ़ना है तो आप सभी लोग क्या करिए, कमेंट कर दीजिए किस चैप्टर का बन जाए वीडियो, बोर्ड एग्जाम नज़दीक है। ठीक है, अगर आप सभी को इन सभी का PDF चाहिए एकदम डिटेल में, तो आप सभी लोग क्या करिए, 73 17 79 29 11 व्हाट्सएप पर मैसेज कर दीजिए कि PDF चाहिए, तब हम आपको ग्रुप में ज्वाइन करेंगे, फिर उसी ग्रुप में आपको PDF मिलता रहेगा। अगर आप सभी को वीडियो अच्छा लगा हो, वीडियो को एक लाइक एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। अब हम मिलेंगे अगले वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ। जय हिंद।